प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम लोग महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहला श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। जब वनेचर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आता है, उसी समय का इसमें वर्णन है। हालांकि पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक ये भूमिका के श्लोक हैं। चौथे श्लोक से वनेचर बोलना शुरू करता है ना। इसमें वंशस्थ छंद है। 1 से लेकर के 44 तक में वंशस्थ छंद है। 45वें में पुष्पिताग्रह है और 46वें में मालिनी छंद है। अब हम लोग श्लोक पे चलते हैं। दूसरा श्लोक है। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथेतस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, है ना। अर्थात कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लिया है जिसने, अर्थात वनेचर ने, जीताम सपत्नेन अर्थात शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई, महिम पृथ्वी को, मही भुजे राजा युधिष्ठिर से, निवेदयिष्यत निवेदन करते हुए, तस्य मनः उसका मन, न विव्यथे दुखी नहीं हुआ, क्योंकि ही अर्थात क्योंकि, हितैषिणः जो हित चाहने वाले व्यक्ति होते हैं, वह मृषा अर्थात झूठा, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम बोलने की, इच्छन्ति इच्छा नहीं करते। अर्थात प्रणाम कर लिया है जिसने, अर्थात वनेचर ने शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी को युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति हित चाहने वाला होता है वह झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करता, है ना। प्रणाम कर लिया है जिसके द्वारा वह, अर्थात वनेचर ने शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी को राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उसका मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति हितैषी होते हैं, हित चाहने वाले होते हैं, वह झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। ठीक है। अब इसमें हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। ठीक है ना। कृतः, क्री प्लस कत, प्रणाम अर्थात प्रधन नमधन घ अर्थात प्रणाम। महिम आपका द्वितीय का एक वचन है। मही भुजे चतुर्थी का एक वचन है। मही धन भुज धन प्रत्यय है इसमें। जिताम भी द्वितीय का एक वचन है। सपत्नेन तृतीया का एक वचन है। निवेदयिष्यत निधन विधन सत्री है आपका षष्ठी का एक वचन है। विव्यथे व्यथ धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है ना। मनो मनस प्लस उ है आपका, मनस प्लस न है। ये जो स है, स को रू को उ, अब जो उ है वही अ और उ मिल करके ओ हो जाएगा, मनो बन गया है। प्रियम प्रवक्तुम, प्रधन वचधन तुम प्रवक्तुम, मृषा अव्ययपद है। हितैषिणः ये आपका प्रथमा का बहुवचन है ना। इच्छन्ति भी प्रथमा का बहुवचन है, मृषा अव्ययपद है। ठीक है। आगे चलते हैं। कृत प्रणामस्य अर्थात कृतः प्रणामः येन सह, बहुव्रीहि समास है। कृत प्रणाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कृत प्रणाम किसके लिए कहा गया है? वनेचर के लिए, अर्थात प्रणाम कर लिया है जिसने वह। सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा, तृतीया के एक वचन है। मही भुजे आपका चतुर्थी का एक वचन है। महिम में द्वितीया का एक वचन है। और मही भुजे किसके लिए प्रयोग किया गया है? युधिष्ठिर के लिए ना। विव्यथे व्यथ धातु है, लिटलकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। हितैषिणः हितम इच्छन्ति थी, हितैषिणः हित प्लस इस प्लस ऋणी है इसमें। मृषा अव्ययपद है, असत्य मिथ्या या झूठा ना। आगे चलते हैं। अनुवाद आप लोग देख चुके हैं इसका, इसमें देख लेते हैं। कृत प्रणामस्य, कृत प्रणाम पुलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कृत प्रणाम सतह से बहुव्रीहि समास है। कृधन का ताप का कृतः बन गया है। जिताम जी धन एक धन टाप है, द्वितीय का एक वचन है ना। महिम का विशेषण है। महिम अर्थात पृथ्वी का, पृथ्वी कैसी है? शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई, जिताम जीत ली गई है। मही भुजे, मही धन भुज धन आपका प्रत्यय है। चतुर्थी का एक वचन ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये और ये। कृत प्रणाम से इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निवेदयिष्यत, नि विद ऋच लिट सत्री का प्रत्यय, इसमें सत्री लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हितैषिणः हित प्लस इस प्लस ऋणी, सुप्या जाता और ऋणी ताच्छल्य सूत्र से ताच्छल्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक ना। आगे देखते हैं। मनो आपका मनस न, मनस प्लस आपका न विसर्ग संधि, सजु स्वरू से सौकुरु हो गया है। इसके पश्चात हसी च से पू होकर के गुड़ हो गया है, मनो बन गया है।
गुण संधि होगी वहाँ पे। आगे चलते हैं। लह छेकानुप्रास महिम महिभुजे पद में व्यंजन स्वर समूह की क्रम में आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। हालांकि इसमें चर्चित आपका अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि ऊपर की जो 3 पंक्तियां हैं उसका सामान्य कथन के द्वारा जो नीचे का है हितैषिणः मृषा प्रियम प्रोक्तुम न इच्छन्ति, इसके द्वारा समर्थन किया गया है। तो सामान्य के द्वारा समर्थन किए जाने से जो विशेष पंक्तियाँ होती हैं उसमें अलंकार कौन सा हो जाता है? अर्थांतर न्यास अलंकार है ना। विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, उसमें आपका अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। ठीक है, अर्थ गौरव के लिए तो भारवी प्रसिद्ध ही है ना। ये हमारा श्लोक पूरा हुआ। नमो नमः।